अभी आपने चैप्टर सेकंड पढ़ा। इसके बाद मैंने एक वीडियो डाली आपको जिसमें मैंने डेसिमल का इंट्रोडक्शन बताया। कंप्लीट हुआ जो इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि डेसिमल्स के एडिशन कैसे जोड़े जाते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे जोड़े जाते हैं, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे किया जाता है, उनका शॉर्ट फॉर्म कैसे किया जाता है। यानी कि मैंने आपको डेसिमल का जितना भी चैप्टर्स में इंट्रो था वो मैंने आपको पूरा बताया। आज हम लोग उसके सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे उस पॉइंट की बेस पे आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्यों बताया, क्या रीजन था। अब आप लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब बड़े गौर से क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था, या टॉपिक समझ लीजिए, टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग उस चीज को बड़ी गहराई समझ सकें। ऐसा कि मैं एक एक क्वेश्चन तो नहीं लगवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा और आप लोग घर पे लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए बताता हूँ, बार बार कहता हूँ बेटा कि उसकी वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। इसमें जो टॉपिक्स बताए गए हैं वो टॉपिक्स ही रिलेटेड एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर भी मैं आपको एक्सरसाइज पे डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, समझिएगा। लेट्स ब्रैकेट में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज ए डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कह रहा है 6000 थाउजेंड्स, टीएचएस लगाया, मतलब इसको नंबर्स में लिखना है, वर्ड्स में दिया है और नंबर्स में लिखना है। तो देखो 6000 यानी 6 अपॉन, ये तो होगा मतलब, यानी कि इसका मतलब बेटा कितना हुआ 0.006। एक चीज तो लिखी है, आप इस प्रकार से लिखेंगे तो यही है, इस प्रकार से लिखेंगे तब भी आपका यही है, यही मतलब हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी डी कह रहा है कि 2 10 3 1 एंड 5 10, 2 10। अच्छा बेटा आप लोग अगर वर्ड्स में पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वन, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको हाँ कोई भी नंबर ऐसा लिखा हो तो आपको बताया था एक होता है डेसिमल पार्ट, ये होता है होल पार्ट। एक चीज मैंने आपको समझाई थी। तो अगर टेंस वंस हंड्रेड आता है ये होल पार्ट्स के, और टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स इस क्रम में आते हैं, वो डेसिमल पार्ट में होता है। तो हमने क्वेश्चन में देखा, लिखा है 2 10 एंड 3 1, 2 10 एंड 3 1, 1 10, 2 10 हो गए 3 1 एंड मतलब पॉइंट, 5 10 यानी कि 5 यानी 23.5। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 200 एंड यहाँ पर मतलब पॉइंट 210 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, कहता है 4 1 एंड 700, 4 1 एंड 700, ठीक है 10 100। अब आता है ये होगा पहला क्वेश्चन, आपको जो मैंने आपको समझाया ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करेंगे हम लोग। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन अ वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। लिखा है तो क्या लिखा है 15.726। अब आप लोग सोच रहे हो सर ने इसको 726 क्यों पढ़ा, 726 क्यों नहीं पढ़ा। मैं आपको बताऊं बेटा, दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। जब हम लोग होल पार्ट को पढ़ते हैं तो हम लोग बकायदा नंबर में, जब हम डेसिमल पार्ट को पढ़ते हैं तो क्योंकि वो 10 100 थाउजेंड्स के क्रम में होता है, इसलिए डिजिट्स को हम फुटकर ही पढ़ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है इसको हम 726 नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे 7 to 6, यानी कि अलग अलग तरीके, क्योंकि दिस इज अ डेसिमल पार्ट। हमने नंबर से लिखना है, यानी कि 15
ये बोला बेटा 15, अब बीच में क्या लगा पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे 7 to 6, क्या बोले बेटा 7 to 6, यही हुआ मतलब कि नहीं हुआ, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर बी क्या रहा है 1.105, यानी क्या लिखेंगे 1.105, यही मतलब हुआ ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 100.003, इसको क्या लिखेंगे 100.003। इसके बाद अगला लिखा है 20.40 यानी 20.40, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे आप लोग, चलिए समझिए। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। एक सवाल दिया है, देखो आप गहराई समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है और 0.6 हमें दर्शाना है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जो 0.6 ये 1 से मोर है या 1 से ज्यादा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि किसके बीच में आएगा नंबर। अब इसकी बात करें कि जो 0.6 है वो किस दो नंबर्स के बीच में आएगा, यानी 0 and 1, 0 and 1। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें आपने 0 और 1 डिसाइड कैसे किया। गुड क्वेश्चन। मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता होल पार्ट, एक होता डेसिमल पार्ट। अगर गौर से देखो बेटा तो हमारे होल पार्ट में दिया क्या है 0, करेक्ट। अगर यहाँ 1 2 3 4 होता उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइडेशन लेते हैं, तो हमने देखा 0 यानी कि जो 0.6 है कि 0 और 1 के बीच में है। अब कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आपने सभी लोगों ने स्केल तो देखी होगी, स्केल में देखा होगा कि सेंटीमीटर के कॉलम्स होते हैं, उसके बाद उसमें मिलीमीटर के कॉलम्स दिए होते हैं। अब बेटा मैं आपको स्केल का यूज क्यों बता, मैं तो चैप्टर आपको डेसिमल पढ़ा रहा हूं ना कि ज्योमेट्री, लेकिन मैं आपको स्केल का क्यों बता रहा हूं, उसमें रिलेटेड क्या है मैं बता रहा हूं आपको। कि स्केल में आपने क्या देखा कि सबसे पहले सेंटीमीटर होता है, उसके बाद जो उसके बीच में जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं मिलीमीटर। अब मैं आपको स्केल की झलक दिखाता हूं, देखिए आपकी एक स्केल है, समझ लो बेटा ये स्केल है। आपने देखा होगा स्केल के सबसे पहले पॉइंट में 0 होता है ना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है जिसको लिखा होता है 1, जैसे सेंटीमीटर खान बता रहा हूं मैं बेटा 2 3, ऐसे ही बेटा कॉलम आपके क्या होते बनी होती है, यही होता ना। मैं क्यों ले रहा हूं तो मैं आपको बता दूं इसके बीच में कितने कॉलम होते हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है 5 6 7 8 9 और जो 10, यानी कहने का तात्पर्य है हम 0 से जब 1 में पहुंचते हैं तो उसमें कितने होते हैं 10, यानी कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। बेटा मैं आपको क्यों बता रहा था स्केल, अब आपको समझ में स्केल का क्या काम है। इसमें हमने देखा इसमें 10 कॉलम होते हैं और हमें डेसिमल को नंबर लाइन में शो करना है। जब डेसिमल को नंबर लाइन में शो करना हो तो हमें स्केल पैमाने की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा 0.6, तो मैंने आपसे बताया कि 0 और 1 के बीच में जो 0.6 नंबर है किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 कैसे है बेटा मैं आपको भी दिखाता हूं, देखना। दिस इज द स्केल, दिस इज 0.0, ये कॉलम क्या बेटा 1, अगला कॉलम मान लिया 2। बेटा हमें सिर्फ दिखाना है 0.6, तो हमने आपको डिवाइस के बीच में कितने कॉलम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हुआ 5। अब इसमें कितना लेगा बेटा 0.6, 0.6 यानी कि डी कॉलम, यानी 5 के बाद से कितना
यानी कि इसको 1 पॉइंट मान लीजिए, 0.6। अब बताओ बेटा समझ में आपको आई बात या नहीं? आप लोग कहते सर नंबर लाइन बनाते नहीं बनता। नंबर लाइन ऐसे बनाई जाती है, अगर आपको उसकी सारी पॉइंट डिस्कस होंगे नंबर लाइन बड़े आसानी से बन जाती है बेटा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, नंबर लाइन में कह रहा है 2.4। क्या कह रहा है बेटा? समझ लो 2.4। आप इसमें डिसाइड कीजिए कि ये 2.4 है, ये किन दो नंबर के बीच में आएगा। आई बात नहीं? तो मैंने आपको बताया कि होल पार्ट में क्या दिखा 2 और डेसिमल पार्ट में क्या है बेटा 4। यानी कि कॉन्सेप्ट कर लिए कि 2 और 4, 2 तो होल पार्ट कंप्लीट कर रहा है, डेसिमल पार्ट 4 है, यानी कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में अवेलेबल है। यानी इसको बोल सकते हैं कि ये किसके बीच में है? 2 एंड 3। हुआ मतलब कि नहीं हुआ? हुआ। अब इसको नंबर लाइन बनाए। दिस इज द नंबर लाइन, this is the point 0, this is point 1, this is point 2, this is point 3। अब हमें बताना है कितना 2.4, यानी कि 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2.4 यानी कि जे, यानी कि बी पॉइंट मान लीजिए, यानी कि 2 पॉइंट मतलब इस प्रकार से नंबर लाइन दर्शाई जाती है। तो अब बेटा जो भी क्वेश्चन बचे हैं सी और डी ई आप लोगों को बन जाएंगे। तो आपको बात समझ में आई कि नंबर लाइन कैसे दर्शाई जाती है। और आपको एक्सप्लेन करें, चलिए और एक्सप्लेन करते हैं आपको। नंबर लाइन आपको समझ में आ गई होगी कैसे डिनोटेट की जाती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली जो पॉइंट है, अगला जो हेडिंग्स है वो क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म मतलब होता है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग फ्रैक्शंस में। जब हम लोग उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें तो उसको देखना है ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो नंबर से डिवीजन कर रहा हो, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम एज अ नंबर डिविजन, सेम नंबर से डिवीजन होना चाहिए। दिस इज द लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? जैसे मैंने क्वेश्चन लिया फोर्थ में, फोर्थ का पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है 0.7। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में मतलब 0 डेसिमल आया तो कितने डिजिट बाद डेसिमल था? 1 डिजिट में, यानी कि 10 आया, यानी कि हमारा सवाल 7/10। फ्रैक्शन तो हमारा तैयार है, लेकिन जब उधर लोवेस्ट टर्म तो देखते हैं 7 और 10 जिससे ऐसे ये नंबर भी एक ऑड है और एक इवन, और ऑड और इवन नंबर कभी भी डिविजन नहीं होते हैं, यानी कि इसका जो लोवेस्ट टर्म समझो या फ्रैक्शन समझो दोनों एक ही। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? 23.5। वही प्रॉब्लम है, डेसिमल हटाया, कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा? 23 यानी कि 235 अपन लास्ट डिजिट 5 और नीचे भी 0। और एक डिविजन रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 और 5 होता है वह नंबर 5 से डिवीजन होता है। तो 5 4 20 23, 5 7 35, 5 2 10, यानी कि डिवीजन हुआ जो नंबर वो 47/2। यानी कि इसको हम काय में बदल सकते हैं बेटा? मिड में, यानी कि 23 कंप्लीट 1/2। इसके बाद इसमें सी डी ई आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, convert the following fractions into a decimal number, write the number and the decimal places। तो पहला क्वेश्चन लिखा है
5 कंप्लीट 1/8। अच्छा बेटा, कहना है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये दिया है काय में, मिक्स्ड में। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा मिक्स्ड में, ओ सॉरी डेसिमल में। देखिए 5 8 जा 40, 40 में बंद होगा 41/8। अब इसका डेसिमल नंबर क्या मिलाएंगे हम आपको बता देते हैं। आप 8 को डिवाइड 41 में करिए तो 8 थर्ड जा कितना हुआ बेटा 40, कितना बचा बेटा 1, पॉइंट लगाया 0, 8 बन जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 2, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लिया, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 8 8 जा 40। तो हमने क्या देखा, इसका तो डिवीजन प्राप्त हुआ, क्वार्टाइल प्राप्त हुआ, कितना आया 5.125। दिस इज अ डेसिमल फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है 17/10, 17/10 कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। या तो हम लोग डिवाइड करें, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है। हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जब किसी भी नंबर या किसी भी फ्रैक्शंस में 10, 100, 1000 या टेंस के मल्टीपल्स में कोई भी नंबर रिसीव होते हैं तो हम सीधे देखते हैं इसमें जीरो की डिजिट कितनी है। बेटा हमने इसमें क्या देखा, इसमें 1 डिजिट जीरो है, यानी कि 1 डिजिट पर डेसिमल, यानी कि आंसर कितना आया बेटा 1.7। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है 3 कंप्लीट 38/40, सही है ना। तो हमने बार बार बोला एक आटो बेटा, मैंने इसको सॉल्व करके बताया था। हम एक ट्रिक और बताता हूँ आपको कैसे। आपको 3 लिखा है या 38/40, तो देख रहे हैं आपको होल पार्ट ऑलरेडी रिसीव है, हमें निकालना है क्या डेसिमल पार्ट। तो अगर बच्चों हम 40 का डिवाइड 38 में कर दें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। अब कैसे डिवाइड करेंगे, बड़ी समस्या है, यही समस्या है। या तो आप डिवाइड करो, नहीं करने का बोलिए इसका मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12 120, 120 में 38 जोड़ दो, 8 5 158, 158 में 40 का डिवाइड करना आपको, तो 4 4 जा 16 ज्यादा जाएगा, 4 3 जा 12, 58 बचा। अब पॉइंट अब भागी जाएगा 40 बचा, कितना आएगा 30 भागी जाएगा, पॉइंट है 36 0 20, पॉइंट लगाया 0, यानी इसका डिवाइड करने में 3.955। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा डी। क्वेश्चन नंबर ई कहता है 18/1000। मैंने आपसे बताया किसी भी नंबर्स के नीचे टेंस का मल्टीपल को डिवाइड नहीं करना है, जीरो देखो कितनी है उतनी देर बाद डेसिमल लगा दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। ये जो लेटेस्ट वैक्टर्स आए वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं बेटा, समझेंगे एक्सरसाइज क्या कहती है। 4 क्वेश्चन है वो आपको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, समझेंगे। एक्सरसाइज 3.1 राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन अ डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसका हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। दिस इज नॉट एनी प्रॉब्लम।
Make a proper place value chart. This is a serial number. यहाँ नंबर देखेंगे हम लोग, जो नंबर दिया है। इसके बाद हम लोग दर्शाएंगे 100, 10, 1। इसके बाद अगला कॉलम होगा पॉइंट का। इसके बाद होगा 10, 10, 100 यानी कि टोटल इधर करते हैं 1/100। इसके बाद 1000 यानी 1/1000। इसके हमने कॉलम 1 या A, B, C, D, E। इस प्रकार से हमने चार्ट तैयार किया। अब समझना क्वेश्चन ऐसे समझ में आएंगे आपको। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 54.391। 54 यानी कि 4/5 पॉइंट के 0.391। अब बताओ बेटा कहां समझ में आपको प्लेस वैल्यू नहीं आता है। बच्चे के साथ प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए तो कैसे? अगर हमने चार्ट सही क्रम में बना लिया तो आप लोग नंबर बड़े सही क्रम में फिलअप करेंगे। अगर आपको चार्ट बनाना ही नहीं आएगा आप लोग नंबर फिट नहीं कर, क्योंकि हमारा टारगेट है, हमारा एम है कि हम लोग उस चीज को पॉइंट आउट करें। क्वेश्चन क्या कहता है? बी क्वेश्चन क्या कहता है? 410.907। तो यानी कि 0, 1, 4 पॉइंट 0.907। सी क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 719.223 यानी कि 917.233। क्वेश्चन नंबर डी 0.29, 0.29। अगला क्या कहता है? 148.32 यानी कि 841.32। ये है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने का क्रम। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपके अगले क्वेश्चन जो अगला टॉपिक उस पर डिस्कस करता हूं, किसी भी डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। शायद एक्शन 3.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है यही कह रहा है कि डेसिमल नंबर दिया गया है और अंडरलाइन डिजिट या कलर डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालें। मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे बेटे, मैं बार बार क्यों आपको मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूं। अब आपको समझ में आएगी सर शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन टिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर पहला 12.628 दिस इज अंडरलाइन ऑफ 6 यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू। तो ये बताओ बेटा जो 6 है ये डेसिमल पार्ट का है या होल पार्ट का? दिस इज द डेसिमल पार्ट यानी कि 6/10 इतना भी लिख दो तो सही है या 0.6। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि 1.73। अच्छा इसमें निकालना किसकी बेटा? 1 की। 1 दिस इज द होल पार्ट यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आई बेटा? 1। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 408.508 यानी कि अंडरलाइन में 0 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो बेटा 0/100 100 की कोई वैल्यू नहीं यानी इसकी प्लेस वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर डी लिखा है
0.336 अंडरलाइन डिजिट ऑफ 3 की निकालें 3/100 इक्वल टू 0.3। अब आपको बताओ समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, ये है प्लेस वैल्यू निकालने की तरीका। यदि आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे की जाती है बेटा आपको बताता हूँ। सवाल क्या कहता है, थर्ड पर ये कहता है 98.209 एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। आपने बनने में छोड़ा यानी कि 90 + 8 + 2/10 + 9/1000। अब बच्चों आपने ये नहीं पूछा सर 0.100 क्यों नहीं लिखा। बेटा लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं लिखे तो प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी भी नंबर 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड किया जाए तो 0 प्राप्त होता है, कि कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी 100.45 सर इसको क्या 100 + 0 + 0 + 4/10 + 5/100। इस प्रकार से आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म करने जो आपको मैंने समझाया, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 3.421 कुछ नहीं है 3 + 4/10 + 2/100 + 1/1000। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म जो मैंने आपको समझाया। अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इस वीडियो की जो वीडियो बनाई है टॉपिक भी खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डेसिमल नंबर ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म 200 + 40 + 7/10 इज इक्वल। हमने देखा 200 पे होल नंबर का पार्ट यानी 240 प्लस यानी प्लस के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट क्यों लगाया क्योंकि बेटा 10 आ गया यानी कि 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर बी समझेंगे बेटा 600 + 2 + 8/10 इज इक्वल टू 602.8। क्वेश्चन नंबर सी समझिए 70 + 8 + 5/10 + 9/1000 is equal to 78 + 509। बेटा बीच में 0 का आया, 10 के बाद 100 होना चाहिए, 1000 दिया यानी एक डिजिट कम है यानी कि 509 होगा। क्वेश्चन नंबर डी 5 + 7/10 + 9/100 + 4/1000 is equal to 5.794। दिस इज एक्सरसाइज फिनिश। और जो आज जो वीडियो थी, आज का जो टॉपिक था वो भी आज आपका फिनिश हुआ। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा और अगली एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके बारे में। उसके पहले मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली है उसको देखिए समझिए, और इस वीडियो को भी देखिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए हैं उसको भी आपको नोटबुक में लगाना है और कंप्लीट कर दिया, वर्क को कंप्लीट कर दिया। अभी जिसने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स खरीद ले और अपनी वीडियो को देखिए समझिए, क्योंकि हम जानते हैं आपकी जो वीडियो देखते हैं उसमें जो डाउट्स ये पक्का डाउट्स आते हैं, तो आप टॉपिक समझिए। और आप इस किताब को क्यों अगली किताब को भी लगाएंगे तो वो भी आपको समझ, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।